गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रांजल निकाल लीजिए। अध्याय 25 पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग, पेज नंबर 87 87। ठीक, तो आज हम पत्र लेखन में हमारा जो इस सिलेबस का टॉपिक है वो है माता को पत्र। लेकिन माता को पत्र जो लेखन है उसको शुरू करने से पहले पत्र लिखा कैसे जाता है, क्या क्या बातें हमें पत्र लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। हमें प्राय पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है लेटर लिखने की। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वाले अपने परिजनों या प्रियजनों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पत्र क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बात है वो लिख करके जो हमसे दूर बैठे हैं लोग उन तक अपनी बात को लिख करके पहुंचा सकते हैं। ठीक, पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना या लेटर राइटिंग भी क्या है, एक आर्ट है। ठीक, इसलिए पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिनमें जिनमें से कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। जब आप पत्र लिखते हैं तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करें। मतलब उनके सम्मान में, अगर बड़े हैं आपसे तो उनके सम्मान में आदरणीय करके शिष्टाचार के उचित शब्द लिख सकते हैं। अगर आपसे छोटे हैं जिनको आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय करके लिख सकते हैं। ठीक, तो उचित शिष्टाचार होना चाहिए पत्र में। आप जो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, वो नॉर्मल भाषा में आप पत्र नहीं लिख सकते। पत्र का एक तरीका होता है लिखने का, उचित शिष्टाचार होना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर व साफ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो ऐसे ही आपने एक पेपर दिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया और भेज दिया, ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पत्र को लिखने का। ठीक है, तो लिखावट सुंदर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्योंकि आप लिख करके आपका मैसेज किसी दूर बैठे पर्सन को भेज रहे हैं। तो अगर आपकी लिखावट साफ और सुंदर नहीं होगी तो जो आप लिख करके भेजना चाह रहे हैं वो पढ़ करके समझ नहीं पाएंगे। तो लिखावट सुंदर होना, साफ होना बहुत ज़रूरी है। पत्र बहुत लंबा ना हो और जो बात कहनी हो वह स्पष्ट हो। पत्र ज़्यादा लंबा होगा तो फिर जो पढ़ने वाला है उसको जो आप मेन जो बात आप लिख करके भेजना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पत्र ज़्यादा लंबा ना हो और जो बात आप कहना चाहते हैं केवल वही लिखें। ठीक है, और स्पष्ट लिखें कि पढ़कर जो आपका मेन पर्पस है कि आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो पढ़ करके जो पढ़ने वाला है, पत्र को प्राप्त करने वाला है, उसे समझ में आ जाए। पत्र की भाषा सरल सहज हो, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही हो। पत्र की भाषा कैसी हो, सरल और सहज हो, ताकि पढ़ने वाले को इजी रहे समझने में कि आप कहना क्या चाहते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। जैसे आपका जो अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये सब लिखते हैं ना, या जैसे आपने ये देखो ये विराम चिन्ह है, यहाँ पर ये भी विराम चिन्ह है। तो इनसे क्या होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलने के तरीके से सामने वाले को समझ आ जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहाँ हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो बात है वो समझ आए लिखी हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठहरो मत जाने दो। अभी आप देखो, ठहरो मत जाने दो, तो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला मतलब यहाँ पर मत ठहरो और जाने दो, ऐसे बोला। ठीक है, और वहीं मैं बोलूँ ठहरो मत जाने दो। ठीक, तो यहाँ पर ठहरो पर मैंने ज़्यादा फोकस किया कि इनको रोको। ठीक है, मत जाने दो, और पहले वाले में क्या था, इनको जाने दो, और दूसरे वाले में इनको मत जाने दो। सेंस चेंज हो गया, वर्ड सेम है। देखो, ठहरो मत जाने दो, ठहरो मत जाने दो, और ठहरो मत जाने दो। तो ये डिफरेंस किससे आया, जो मैंने पॉज लिया एक वर्ड के बाद, एक में ठहरो के बाद पॉज लिया और एक में ठहरो मत के बाद एक पॉज लिया, जिससे मीनिंग ही चेंज हो गया सेंटेंस का, है ना। तो हिंदी में अब बोलने में तो हम ऐसे पॉज लेकर के अपना मीनिंग स्पष्ट कर सकते हैं सामने वाले को, लेकिन लिखते समय मीनिंग कैसे स्पष्ट हो, तो उनके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों से, जैसे पत्र की भाषा सरल सहज हो, मतलब सरल और सहज हो। ठीक,
और फिर उसके बाद यह देखो पूर्ण विराम, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही हो, पूर्ण विराम। तो यहाँ पर सरल सहज हो, ये एक बात यहाँ खत्म हो गई, फिर यहाँ से दूसरी नई बात स्टार्ट हो गई। तो विराम चिन्हों का प्रयोग सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वाक्य है उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से। अब ये आपके सिलेबस में है, माता को पत्र अपने नए स्कूल के बारे में लिख करके माता को बताना है। तो आप पत्र लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल। एड्रेस में आप मयूर विहार फेज 1 लिख सकते हैं। पूज्य माता जी, शिष्टाचार के उचित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप छोटी बहन या भाई को लिखते तो प्रिय करके अपने बहन या भाई का नाम, तो शिष्टाचार होना चाहिए पत्र लिखते समय। पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। अभी अभी आपका पत्र मिला, आपने मेरे नए स्कूल के बारे में पूछा है। मैं नीचे लिख रहा हूँ, या अगर आप लड़की हैं तो लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जो माता जी हैं उन्होंने पूछा होगा स्कूल के बारे में, तो वो पत्र में लिख करके बताते हैं, मेरा स्कूल फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल मयूर विहार फेज 1 एक प्रसिद्ध स्कूल है। यहाँ पढ़ाई, खेल और संस्कृत प्रवृत्तियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, मतलब यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है, खेलकूद भी अच्छा होता है, और यहाँ पर और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्य है उन सभी का ध्यान रखा जाता है। यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन भी अच्छा है। स्कूल की प्रधानाचार्य, ठीक है, श्रीमती विभा खन्ना एक प्रख्यात शिक्षा शास्त्री हैं। विद्यालय का भवन आधुनिक है तथा यहाँ खाने पीने एवं सफाई का उचित प्रबंध है। मतलब बेसिकली ये जो बच्चा है ये अपनी मदर को स्कूल के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, और बाकी और चीज़ें, खाने पीने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ नाटक, संगीत एवं दूसरी कलाओं की भी समुचित व्यवस्था है। मैं आजकल संगीत सीख रही हूँ, अगर आप लड़की हैं, सीख रहा हूँ अगर लड़का है। तैराक के लिए यहाँ एक बड़ा सरोवर है, सरोवर मतलब स्विमिंग पूल, जो पास ही चांसलर क्लब में है। मतलब स्कूल के आसपास क्या है वो भी बताया बच्चे ने। ठीक है, विद्यालय में बड़े सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था है। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। पिताजी को प्रणाम। आपका आज्ञाकारी पुत्र, अगर आप लड़की हैं, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, एंड देन अपना नाम।